किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्म ऐसे करो कि लोग आपसे बोले कि तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा और वो आपको आशीर्वाद लगे, ना कि श्राप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की एक नई सोच में आपका स्वागत है। तो आज एक सेठ जी की कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत ही धनवान थे, अपने जीवन में बहुत ही पैसा उन्होंने कमाया। बहुत ही ज़्यादा वह दुखी थे क्योंकि वह संपत्ति उसको भोगने वाला उनके राज्य में कोई नहीं था, क्योंकि वो अपने पिता के इकलौते वारिस थे और न उनकी शादी हुई थी, न पत्नी थे, न बच्चे थे। इसी बात की चिंता उन्हें सताई जा रही थी कि मैंने इतना संपत्ति कमा लिया है, इतना धन कमा लिया है और उसको भोगेगा कौन? उसको देखेगा कौन? उनकी चिंताएँ बढ़ती जा रही थी, वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जा रहे थे। यह सब सोचते-सोचते वह बहुत से महात्माओं के पास जाते हैं, पूछते हैं कि सुख हमको कैसे मिलेगा? हम सुख नहीं पा पा रहे हैं। मेरे पास तो बहुत धन है, बहुत सारी सोने, चाँदी, जवाहरात सब कुछ है, लेकिन मैं सुख को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। सभी संतों, महात्माओं से वो मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कोई हल उनका नहीं निकलता है, काफ़ी परेशान रहते हैं। सेठ जी से मुलाकात एक महात्मा से होती है। सेठ जी कहते हैं कि मैं सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्रसन्न नहीं रह पा रहा हूँ, इतना संपत्ति होने के बावजूद मेरे जीवन में कोई मोल नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि इसे भोगने वाला कोई नहीं है। तो उस महात्मा ने कहा कि आप एक गाँव में चल जाइए, वहाँ पर एक साधु रहते हैं, वो आपको विचित्र तरीके से ऐसे समझाएँगे कि आपको समझ आ जाएगा। तो सेठ जी सोचते हैं चलो अच्छी बात है भाई, ये करके भी देख लेते हैं, उन महात्मा से भी मिलकर देख लेते हैं। सेठ जी अपना कार में बैठे हैं और ये एक बैग ले लिए, जिन्होंने पूरी अपनी जीवन की जितनी भी कमाई थी, धन-संपत्ति सारे बैग में डालकर वो कार से चल पड़े हैं उस गाँव में। गाँव में पहुँचते हैं, गाँव वालों से बात करते हैं कि वो महात्मा कहाँ रहते हैं, वह साधु कहाँ रहते हैं, तो गाँव वाले ने कहा कि वो जंगल में रहते हैं, लेकिन वह जब ध्यान में होंगे तो उन्हें परेशान मत कीजिएगा। जब वो ऐसे बैठे रहेंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, जब वो ध्यान में रहेंगे तो उनको परेशान मत कीजिए, वो थोड़ा-सा उल्टे टाइप के हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं। तो सेठ जी जो हैं, कहें ठीक है। सेठ जी जंगल में जाते हैं, अपने बैग को लेकर जो पूरी कमाई ज़िंदगी भर की है, उसी बैग में भरे रहते हैं। सेठ जी जाते हैं साधु के पास, तो साधु जी बैठे रहते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे! ये तो ध्यान में नहीं है, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। जाते हैं साधु से कहते हैं, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन की कमाई इस बैग में रखी है, मैं आपके इस चरणों में रखता हूँ, लेकिन मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मुझे वो फ़ॉर्मूला बताइए जिससे मैं सुख को प्राप्त कर सकूँ। जो साधु महात्मा थे, उन्होंने ताव देखा नाव देखा, उस बैग को उठाया और लेकर भाग गए। भागने लगे। शायद सेठ जी को कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक समझते तब तक सेठ जी जब तक वह समझते तब तक वो महात्मा आगे जाते हैं। तब उनको समझ में आ रहा है कि ये साधु फ्रॉड है, चोर है, बेईमान है। सेठ जी भी उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगते हैं। वो महात्मा उसके बैग को लेकर भागता-भागता जाता है गाँव के रास्ते और उसके पीछे भी सेठ जी भागते-भागते, चिल्लाते-चिल्लाते चोर है, बेईमान है, कैसा साधु है, दौड़ता-दौड़ता जाता है। गाँव वाले देख रहे थे, हँस रहे थे और सेठ जी भी आते हैं, गाँव वाले से कहते हैं, "ये कैसे साधु तुमने रखा है? ढोंगी है, पाखंडी है, चोर है, मेरी पूरी संपत्ति को लेकर भाग रहा है।" तो गाँव वाले ने कुछ नहीं दिया और सेठ जी के ही पीछे-पीछे चलने लगे। कुछ दूर के बाद वो साधु महात्मा उस गाँव में भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक गलियाँ पता थी। वो भिक्षा माँगने जाते थे तो उन्हें हर एक रास्ता पता था। तो पूरे गाँव का इस प्रकार से उन्होंने उसको चक्कर पूरा लगवाया दौड़ते-दौड़ते। फिर उसी जंगल के रास्ते में वो निकल पड़े और उनके पीछे-पीछे सेठ जी हाँफते-हाँफते एकदम थक चुके थे बेचारे, एकदम एकदम उनकी साहस टूट चुकी थी। फिर वो हार मान लेते हैं, फिर उसके बाद जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। नज़र उधर घुमाकर देखते हैं तो वो बैग पड़ी रहती है। वह खुश हो जाता है देखकर कि हे प्रभु परमात्मा, मुझसे ज़्यादा खुशी तो कोई नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो कोई नहीं होगा, मेरी सारी संपत्ति मिल गई, मैं बर्बाद होने से बच गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दुनिया भर की जितनी भी कमाई थी सब मुझे मिल गई। फिर वो साधु महात्मा जो थे, झाड़ी में छिपे हुए थे, वो बाहर आके निकले और कहें, "मिल गई तुझे सुख, मिल गई तुझे शांति, अब तू चला जा लेकर ये बैग को, नहीं तो मैं फिर से इस बैग को लेकर भाग जाऊँगा।" तो दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ़ यही था कि हमारे पास जो भी है, हम उसमें सुखमय रहें।
हमें किसी प्रकार की कोई लीना परमात्मा से नहीं करनी है। अगर जो चीज़ हमारे पास है उसकी हम कदर करें, अगर वही चीज़ जो हमारे पास है अगर हमसे थोड़ी देर के लिए ही दूर हो जाती है तब उसका वैल्यू, उसकी कदर हमें पता चलती है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी-अच्छी स्टोरी आपको सुनने और सीखने को भी मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।